तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज जो कह के यहाँ से सदन छोड़ के बाहर चले गए और बाहर जाके चैनलों पे बाइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पे भी चल रहा है, सारे चैनलों पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अध्यक्ष महोदय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू थू हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पे चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का, बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहां पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो मणिपुर का रहने वाला, उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंध भक्त होता था। उसका पिछला ट्विटर अकाउंट उठा के देखो, उसने मोदी जी के लिए अंध भक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किए हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियो में, और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे।
मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आप हमें हमारे हाल पे इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ ईस्ट गया था। अध्यक्ष महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे खुशी के मौके पे तो रोज आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले। तो आदमी तो असली दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आता है। असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है, जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते, प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बिचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री हैं। जब चाइना पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है, जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद है। प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे। उसके फोटो खींचे गए अक्टूबर 2019। और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पे हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चाइना के फोर्सेस ने कब्जा कर लिया हमारा। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अफवाहें लेके कई लोगों का दावा है, अफवाहें कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है, अंडर हैंड डीलिंग करके कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है।
उनसे संधि। अध्यक्ष महोदय, सबसे शर्मनाक बयान अभी फरवरी के महीने में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया। उन्होंने कहा दे आर द बिगर इकोनॉमी, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूं? हद है यार, हमारे देश का विदेश मंत्री कहता मैं क्या करूं? एज अ स्मॉलर इकोनॉमी I am going to pick up a fight with the bigger economy. It is not a question of being reactionary. It's a question of common sense. ये हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के अफसरों ने लिखा। एक मेजर जनरल शैल झा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मिस्टर जयशंकर शुड नो that it's not India but China which is picking up the fight. Economy or no economy, if we bow down to a bully, we are abandoning our self-respect. Is it acceptable? What a shame. It's cowardice. अध्यक्ष महोदय, ये लोग पानी पी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। और उन्होंने हमारा हमला किया, हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया। इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार $87 बिलियन का था, उसको 1.5 गुना करके 22-23 में ये $114 बिलियन का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी? हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। अडानी का घोटाला हुआ, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जनवरी के महीने में, जिसने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पे अमीर आदमी था, तीसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी अचानक जो है उसकी, और पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तहस नहस हो गया। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरे एक बार बाहर आके इतना ही कह देते, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दूंगा, ये तो कह देते, एक ट्वीट ही कर देते कि मैं दोषियों को सजा दूंगा, जांच कराऊंगा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, उनको मैं बख्शूं, इतना ही कह देते। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब लोगों को लगने लगा यार अडानी का पैसा तो सारा मोदी का पैसा है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलता क्यों नहीं है? मोदी बचा क्यों रहा है उसको? तो लोगों को लगने लगा यार ये सारा पैसा जो है ये मोदी का पैसा है। जनता जानना चाहती है असलियत क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुप हो जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। चारों तरफ अफवाहें फैलती हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं है अगर चारों तरफ अफवाहें फैले इस तरह से। इनके समय में पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिए गए। इन्होंने नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने मेहुल चोकसी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया। वो क्या कहते हैं जो क्या नोटिस होता है जो बाहर जाने से रोकने के, नहीं, वो मनीष के खिलाफ करा इन्होंने लुकआउट नोटिस। नहीं, लुकआउट भी नहीं होता, कुछ नोटिस होता है।
भाई तुमने मनीष के खिलाफ वो नोटिस कर दिया यार, थोड़ा नीरव मोदी के खिलाफ भी वो नोटिस कर देते। वो यूं ही भाग गया वो एयरपोर्ट से बैठ के, वो कोई वेश बदल के तो गया नहीं। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ये यूं ही भाग गए, भगाए गए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्या डील है आपकी इनसे। ऐसे ही थोड़ी भाग गए सारे के सारे। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जिनके पास पैसे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे। एक तो है भाई कोई बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, धंधा चौपट हो गया। एक है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसे हैं, नीयत नहीं है, वो दे नहीं रहे। आरबीआई कह रही है 16,000 विलफुल डिफॉल्टर है जो नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? उनको जेल में नहीं डालते, उन पे ईडी नहीं करते, उन पे सीबीआई नहीं करते। तो प्रधानमंत्री से पूछना तो चाहते हैं लोग कि भैया आपका क्या है उनके साथ, क्या डील हो रही है। ये जनता पूछना तो चाहती है ये क्या अंदर खाने चल क्या रहा है। ये 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? बोलें तो सही, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। आपके केंद्रीय मंत्री के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खेरी में जीप चढ़ा दी। वीडियो है सबके सामने, उसका सबूत है सबके सामने। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सरेआम जीप उनको कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित बेटी के साथ, 19 साल की दलित बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और अभी हरियाणा के अंदर पहले नूह में और उसके बाद सोना में और फिर गुड़गांव के अंदर सरेआम 2 समुदायों के बीच में हिंसा हुई, पूरे दुनिया के अंदर छूत हुई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, फलाने उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम लिया। फलाने नेताओं ने 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो जनता जानना चाहती है जी 3 दिन के अंदर उस घोटाले का क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी किसी ने सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क पे बना दिया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब देश के अंदर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्या मोदी जी एक कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। आज ये सदन प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता है कि बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, मणिपुर को संभाल लीजिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 18 अगस्त 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।